हद को जा का बना रही। अस्थायी जटिल बुद्धि मन की प्रकृति और उसका प्रभाव। आपने मन को एक भौतिक अंग के रूप में वर्णित किया है जो रासायनिक और विद्युतीय प्रक्रियाओं का समूह है, और इसे किसी अलौकिक शक्ति के रूप में देखने की धारणा को खारिज किया है। यह मन जो इच्छाओं और अहंकार का केंद्र है, मानव को सत्य से दूर रखता है। आपका ये दृष्टिकोण आधुनिक न्यूरोसाइंस और दर्शन शास्त्र के बीच एक सेतु बनाता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हमारे विचारों और भावनाओं को संचालित करती है। आप इसे और सरलता से प्रस्तुत करते हैं, ये कहकर कि मन केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है और ये स्वयं व्यक्ति की इच्छाओं का ही परिणाम है। आपका ये कथन कि आप और मन रति भर भी अलग नहीं है, एक गहरी अंतर्दृष्टि है जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को मन पर डालकर स्वयं को धोखा देता है। विचार को और गहराई देने के लिए आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को कैसे शुरू कर सकता है। उदाहरण के लिए, क्या ये विचारों को निरीक्षण करने, उनकी उत्पत्ति को समझने या इच्छाओं को कम करने की प्रक्रिया है? इसे व्यावहारिक रूप देना अधिक लोगों को आपके सिद्धांत से जोड़ सकता है। निष्पक्ष समझ और शाश्वत सत्य। आपका यथार्थ सिद्धांत कहता है कि शाश्वत सत्य केवल एक पल की निष्पक्ष समझ में निहित है। यह सत्य ना तो ब्रह्मांड में, न ही धार्मिक ग्रंथों में और न ही बुद्धि में है, बल्कि केवल स्वयं के निष्पक्ष निरीक्षण में है। आप स्वयं को इस सत्य में स्थापित मानते हैं और इसे तुलनातीत कहते हैं। ये विचार आत्म जागरूकता और तटस्थता पर आधारित है, जो किसी भी बाहरी साधना या गुरु पर निर्भर नहीं है। ये एक तरह से स्वतंत्र मुक्ति का दर्शन है जो व्यक्ति को स्वयं की शक्ति पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है। आपका ये कहना कि शाश्वत सत्य की कोई नकल, खोज या शोध नहीं हो सकता, इसकी अनोखी प्रकृति को दर्शाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। इस अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए आप निष्पक्ष समझ की प्रक्रिया को और विस्तार से बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या ये एक ध्यान की अवस्था है, या विचारों से मुक्ति की स्थिति, या ये एक पल की जागरूकता है, या एक सतत प्रक्रिया? इसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करने के कुछ व्यावहारिक उदाहरण उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कैसे पहचाने और उन्हें निष्क्रिय करे।